हेलो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम तीन चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। पहले ही तो इन्वायरमेंटल सीरीज़ है, इसके अंदर 3 वीडियो बनाए जाएंगे। फर्स्ट नेशनल पार्क के ऊपर, सेकंड रमसार साइट में, थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर। और एक तरीके से हर साल जो 3-4 सवाल इस पर्टिकुलर एरिया से जो आते हैं उसको कवर करने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा 2013 के अंदर पूछा था उसने लायन टेल मकाऊ के बारे में, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व का था, कौन कौन से स्टेट के अंदर है। फिर उसमें 2-3 लेक्स भी पूछी थी उस साल। 14 के अंदर आए थे अपने उसमें ये अब जो राजा जी और जिम कॉर्बेट और जो इनका है, इनमें से कौन कौन से रिवर पास होती है, मैच करवाया था। एंड देन वी हैड 2015 के अंदर केबी लमजाओ था और नाम दफ़ा था। इस तरह के 2-3 सवाल थे। ठीक है, तो हर साल ये मिनिमम 2 से 3 सवाल इस पर्टिकुलर एरिया से आते ही आते हैं। और यूजुअली हम देखा है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज सोचते हैं कि ये होगा नहीं। बट छोटा सा एफर्ट है, 1.5-2 घंटे का पूरा, आई थिंक तीनों वीडियो मिला के अराउंड इतना बनेगा मैक्सिमम। ठीक है, अराउंड 1.5 घंटे का वीडियो होगा टोटल तीनों मिला के। सो एक उसको वो करना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। साथ में मैंने इसका एक वर्ड फाइल बना के फिर इसका PDF में किया है ताकि आप इसको फटाफट अपना डाउनलोड कर सकें और साथ के अंदर वीडियो सुनते हुए कर सकें। उसमें काफ़ी वो न्यूमोनिक टाइप के और शॉर्ट उसमें मैंने वो यूज़ किया है, जो लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट हैंड यूज़ किया है। उस चक्कर में आपको जब तो वीडियो देखेंगे समझ में आएगा नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो नोट्स टाइप के हैं वो। लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। स्टार्ट नेशनल पार्क्स। पहला MCQ तो यही बनता है कि पहला नेशनल पार्क था कौन इंडिया के अंदर? हेरी नेशनल पार्क था। इसी को आज हम जिम कॉर्बेट बोलते हैं। कब आया था? 1936 के अंदर। ठीक है, दूसरा MCQ एक ये बनता है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोई नेशनल पार्क नहीं है। तीसरा ये बनता है, मैक्सिमम जो है वो किस किस के अंदर है? मैक्सिमम है किसमें? MP में एंड अरुणाचल, इसमें अंडमान के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर 9 और 9 है। नेशनल पार्क की डेफिनेशन क्या होती है? पहली बात तो ये किस एक्ट से निकल के आ रहा है, जो हम इसको नोटिफाई करते हैं वो इस एक्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेम गोज फॉर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। इन चारों के लिए यही एक्ट लागू होता है। और जो IUCN एक वो अपना जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उसने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की। उस प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर कैटेगरी जो 2 है वो अपने नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के लिए लागू होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। डेफिनेशन में आ जाते हैं। पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इसको। ठीक है, और वो किस सेंचुरी के अंदर से भी कर सकती है, कोई जरूरत नहीं बाहर से भी कर सकती है। इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल उसकी वो एसोसिएशन इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और प्रोटेक्शन प्रोपोगेट करने के लिए। मेन चीज़ हमें क्या याद रखनी नेशनल पार्क में कि इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं की जाएगी। अगर करनी है तो इसको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। और परमिशन कौन देगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट देगा। ठीक है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है? एक्टिविटीज़ लिमिटेड परमिटेड होती हैं। एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वो कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट के पास में कोई अथॉरिटी नहीं होती है इसकी बाउंड्रीज को घटाने या बढ़ाने की। ठीक है, और वो करता कौन है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो याद रखिएगा। वीडियो नंबर आई थिंक इंडियन बुक के अपने वीडियोस देखे होंगे 3rd या 4th के अंदर जब इन्वायरमेंट कवर किया था, तो मैंने ये नेशनल वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का अपना जो एनिमल बोर्ड ऑफ जो वाइल्ड लाइफ है, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, इन दोनों का कौन कौन से एक्ट में ये हैं वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिविया है और ये हमेशा UPSC इसको पूछती है। ठीक है, लेट्स मूव। यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा, थोड़ा जाके आप मेरा वीडियो देखिए। वहाँ पे सेंचुरी आ गई, सेम आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी एरिया हो सकता है रिजर्व फॉरेस्ट का या टेरिटोरियल वाटर्स का, सेम उसमें वही करना है। लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो परमिट हैं। ठीक है, उसके बाद में आएगा अपना ये वाला नेशनल पार्क है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। ये इसको अपग्रेड करके भी बनाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, और सारी इसमें ये बर्ड, एनिमल, बाकी जो फॉनल भी होती हैं सबकी इसमें होम होता है। ये इसमें याद रखना है कि नेशनल में ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। प्लस इसी को बना भी सकते हैं हम लोग। प्लस नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी वो डेजिग्नेट कर देती है कि ये हमारा वो है नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा कुछ है नहीं, लेट्स मूव। हाँ, पहला हमारा नेशनल पार्क हमने UP से स्टार्ट किया है। रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है वहाँ पे, और अगर सामने आ गए तो ये सवाल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला नेशनल पार्क कहाँ पे? अगर आप UP का मैप बनाएं, आजकल तो इस तरह बन रखा है जब से उसका डिवीजन हुआ है, तो राइट यहाँ पे नेपाल आ जाता है, ये उत्तराखंड है ये, तो ये ऐसे नेपाल है इधर, है ना, यहाँ बिहार आ गया। ठीक है, तो ये अपना UP है। ठीक है, थोड़ा तो ये जो एरिया यहाँ पे लखीमपुर खेरी पड़ता है, लखीमपुर खेरी के अंदर ही ये अपना दूधवा नेशनल पार्क है। ये जो बिहार वाला एरिया का उसका जो कोना ये यहाँ पे जो UP और नेपाल बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पे वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। इस चंपारण के अंदर जो बिहार का एकमात्र जो सिंगल जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो यहीं लोकेटेड है। यहाँ पे क्या है? दूधवा। अब दूधवा के अंदर स्पेशलिटी क्या है? पहली बात याद रखिए, बारहसिंगा। ये आधी जो वर्ल्ड की जो बारहसिंगा पॉपुलेशन है वो इसी पार्क में मिलती है। यहाँ पे एक और स्पेशलिटी वो ये है, यहाँ पे हाई फॉरेस्ट इंटरस्पर्स विद
ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये तेराई सिस्टम का एक वो कैरेक्टरिस्टिक इकोसिस्टम होता है, और ये एरिया लास्ट प्रोमिनेंट रिमेनेंट है इस एरिया का जहाँ पे ये अभी भी अवेलेबल है। तो दूधवा के अंदर ये लास्ट अभी जो अवेलेबल जो हमारा ये हाई फॉरेस्ट इंटेंसिव ग्रासलैंड मिलता है, प्लस बारहसिंगा की पॉपुलेशन है। दो चीज़ याद हो गई, लोकेशन मैंने बता दी आपको। लेट्स मूव। वाल्मीकि ये भी वहीं पे बता दिया था, वेस्ट चंपारण के अंदर। ठीक है, मोदी ने अभी काफ़ी चंपारण का जो सत्याग्रह था अपने गांधी जी का, उसके बताया है 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इंडिगो रिवोल्ट के बारे में किसने बुलाया था, ठीक है, कौन कौन उसके साथ गया था। एक इंडिगो रिवोल्ट जो 1850s के आसपास 1860s के आसपास वाला है, उसमें कौन कौन सी वो किसने वो पार्टिसिपेट किया था, कौन सा एक्ट आया था, कौन सी बुक लिखी गई है, प्लीज़ तैयार कर लेना अलग से आप। बिहार गवर्नमेंट ने 800 हेक्टर जो फॉरेस्ट है उसको भी इंक्लूड कर लिया ग्रासलैंड में, इसको बिगेस्ट ग्रासलैंड बना दिया इंडिया का। फिर यहाँ पे एक थारू ट्राइब मिलती है, याद रखना, बिहार के अंदर वाल्मीकि के अंदर थारू ट्राइब मिलेगी। ढांगर भी एक ट्राइब होती है, उसमें ग्रुप होता है, इसमें ओरांव, मुंडा, लोहरा, भूया भी मिलते हैं। ओरांव अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग भी आपको याद होंगी उसने, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है तो। भूया यूपी के अंदर भी मिलती है ट्राइब। ठीक है, टाइगर, राइनोसरस, ब्लैक सब कुछ मिलते हैं। एक याद रखना, तराई इकोसिस्टम के अंदर कोई भी नेशनल पार्क अगर आपको लगता है तो वहाँ पे टाइगर मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये आ गया। लेट्स मूव। चलो, मैं जो पहली स्लाइड के अंदर दूधवा के अंदर पूछा था मैंने, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है, और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उसमें आता है, प्रिवेंशन ऑफ ये क्रूल्टी टू द एनिमल्स एक्ट। ठीक है, ये सवाल याद रखना बन सकता है। यू की गंगोत्री है, पहला याद रखना, इसमें 5 हैं, पहले इसमें गंगोत्री आ गया। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड। दूसरा आएगा अपना ये नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, एक गोविंद पशु विहार कोई है। 3-4 हो गए, प्लस में वो राजा जी एंड जिम कॉर्बेट, टोटल 6 हैं, सॉरी, ये हो गए। इसमें याद रखना गंगोत्री कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली गंगा वाले में एरिया होगा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, गोमू ग्लेशियर मिलेगा जहाँ से गंगा निकल के आती है। ठीक है, यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट भी होते हैं, ग्रीन मिडोज भी हैं वगैरह वगैरह। ये याद रखना कि गंगोत्री के अंदर एक निलोंग वैली है, ये लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में रही थी, बिकॉज वो पहली बार खुला गया था आफ्टर दी चाइना की वार के बाद में। ये चाइना के यहाँ से रास्ता जाता था पहले, कोल्ड डेजर्ट टाइप का एरिया है, इसमें कुछ खास है। जितने एनिमल्स जो पहाड़ों में मिलते हैं वो सब यहाँ मिलेंगे, स्नो लेपर्ड हो गया, ब्लैक बियर हो गया, ब्राउन बियर, मस्ट डियर, ब्लू सीप वगैरह, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट मूव, गोविंद पशु विहार। इसकी खासियत क्या है, गोविंद जो नाम है ये पहली बार तो आया कहाँ से, गोविंद वल्लभ जो पंत थे अपने पॉलिटिशियन। ठीक है, पे और फिर उसके बाद में आ गया स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो था अपने इंडिया का, वो पहली बार इसी नेशनल पार्क के अंदर स्टार्ट किया गया था। एक एमसीक्यू ये बन गया। नेक्स्ट बन गया अपना वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द हिमालयस, किस चीज़ का, बियर्डेड वल्चर का, ये याद रखिएगा। प्लस में कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं यहाँ पे, वो हैं गोल्डन ईगल, स्टेपी ईगल एंड द ब्लैक ईगल। ठीक है, और ये बियर्डेड वल्चर बता दिया है मैंने आपको, इसमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मूव टू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो 1936 में आया था, हिली नेशनल पार्क था, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगर आप उत्तराखंड का अगर मैप बनाएंगे, इस तरह स्क्वायर से मैप बनता है, तो ये पार्ट जो है वो तो आता है गढ़वाल के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो आता है ये आएगा अपना उसके अंदर कुमाऊं के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया गढ़वाल एंड कुमाऊं। जो यहाँ पे है ये वाला पार्ट है, यहाँ पे गंगोत्री है, यहाँ पे क्या है अपना ये राजाजी नेशनल पार्क आ जाएगा, यहाँ पे नंदा वैली आ जाएगी, और यहाँ पे जिम कॉर्बेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह बन जाएंगे। यहाँ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो इस एरिया के अंदर लोकेटेड है, शिवालिक के अंदर, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट यहीं पे नीचे की तरफ है। यहाँ पे पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, इसमें यहाँ पे रिवर क्या निकलती है, याद रखिएगा, रामगंगा रिवर निकलती है, ये रही। यहाँ पे मोस्ट डेस्टिस फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं वगैरह वगैरह। राजाजी नेशनल पार्क से कौन सी रिवर निकलती है, प्रॉपर गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेट्स मूव। नंदा देवी आ गया, ये नेशनल पार्क था, नंदा देवी के आसपास है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल मिला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। ऋषि गंगा रिवर याद रखनी, जो बता चुका हूँ मैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नथिंग मच। वैली ऑफ अपना फ्लावर नेशनल पार्क आ गया। इसमें याद रखना रिवर पुष्पावती रिवर फ्लो करती है यहाँ से। ठीक है, सारी रिवर बता दी मैंने अभी। ठीक है, राजा जी भी गंगा फ्लो करती है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर फिर ये माउंटेन विल्डरनेस हो गई, ट्रांजिशन जोन होता है। ये याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर के अंदर स्पेशलिटी क्या है, वैली ऑफ फ्लावर के अंदर एक ट्रांजिशन जोन है, ऊपर से जांस के ऐसे जा रहा है, लद्दाख ऐसे जा रही होती है। ठीक है, तो ये पहले खत्म हो गया जम्मू एंड के में, फिर जांस थोड़ी सी नीचे भी आई थी उत्तराखंड तक, यहाँ ग्रेटर हिमालय नीचे तक चलता रहता है। इनके बीच में वैली ऑफ फ्लावर ये है, तो ये ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर, और यहीं पे वैली ऑफ फ्लावर से पुष्पावती रिवर निकलती है। राजा जी भी क्या था, शिवालिक के अंदर है, नीचे आ गया था, बता दिया था मैंने। एलिफेंट टाइगर, एलिफेंट के लिए बहुत है यहाँ पे। माउंटेन कोट गोराल भी मिलता है एक। ठीक है, और गंगा यहाँ से फ्लो करती है। तो ये हो गए कौन कौन सी रिवर थी, ऋषि गंगा थी, पुष्पावती थी, एंड देन अपनी वो थी उसमें रामगंगा थी, एंड ऋषि गंगा बता दी, और ये सारी कवर हो गई। ठीक है, लेट्स मूव। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में याद रखना ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। अगर आप इसमें मैप बनाए हिमाचल प्रदेश का, तो ऐसे थोड़ा स्क्वायर टाइप का ऐसे बनता है। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ पे कांगड़ा वैली है। ठीक है, यहाँ पे अपनी शिमला आ जाता है, यहाँ पे चंडीगढ़ थोड़ा नीचे पड़ गया इधर। ये कुल्लू वैली वाला एरिया यहाँ पे।
ठीक है। और ऊपर आता है लाहौल एंड स्पीति वाला, तो कुल्लू वाला जो एरिया है, ये कुल्लू रीजन, यहीं पे क्या है अपना ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क मिलेगा आपको, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया था 2014 के अंदर, इसको मिलाया था। वर्ल्ड के जो 2 मेजर फॉनल रीजन्स हैं, ओरिएंटल साउथ में और पैलियार्कटिक नॉर्थ के अंदर, ये यहाँ पे जंक्शन बनता है। जैसे नामदफा की स्पेशलिटीज़ हैं, वैसे ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। 2 मेजर फॉनल रीजन होकर बता दिए मैंने आपको। ऊपर से ये तो जा रहा है, नीचे से ओरिएंटल जा रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, पैलियार्कटिक आ रहा है। तो ये याद रखना, यहाँ पे जंक्शन है। प्लस यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट फ्लोरा मिलती है, वो कहाँ की है, वो साइनो जापानीज जो रीजन है ना, उसकी टेम्परेट फ्लोरा से काफ़ी मिलती जुलती है। फिर ये वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियाटिक रीजन्स हैं, इनके जो प्लांट एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पे सिमिलर मिलेंगे आपको। प्लस ये सारा जो बायोजियोग्राफिक एलिमेंट जो यहाँ पे मिल रहा है, उसका मेन रीजन प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और उनके कारण जो हिमालय बना है वो उसके कारण बना है। तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला बता दिया कुल्लू रीजन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अपना वर्ल्ड का 2 मेजर फॉनल रीजन्स थे, ओरिएंटल एंड पैलियार्कटिक के जंक्शन में बैठा हुआ है। ये मैपिंग के अंदर एकदम बीच में से बता हुआ ये है, और कॉमन प्लांट एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर बायोजियोग्राफिक जो एलिमेंट्स हैं वो किस के कारण बने हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण। नेक्स्ट है अपना जो पार्क ऑफ पिन वैली है। पिन वैली कहाँ पे लोकेटेड है, स्पीति में, तो ये ऊपर आ जाएगा फिर यहाँ पे पिन, ठीक है। नेक्स्ट मूव वी हैव पिन वैली नेशनल पार्क आ गया, ये स्पीति और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गया। डेजर्ट हैबिटाट है स्पीति वैली का, वहाँ पे लोकेटेड है। इसमें बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर मिलती है यहाँ पे, ठीक है। मोनास्ट्रीज एंड स्तूपाज हैं यहाँ, बाकी भी काफ़ी प्लांट स्पीसीज मिलेंगे यहाँ पे, कुछ खास है नहीं, ठीक है। उसके बाद में 3 और हैं, वो नाम याद रख लो बस, कुछ अंदर नहीं जाने। तो खीर गंगा, सिंबल बारा, नींदर किला, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश के ही स्पेशल हैं। नेक्स्ट मूव JNK, इसमें याद रखना JNK में दचीगाम आता है अपना, फिर हेमीज आएगा, फिर थर्ड आएगा अपना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आएगा, एंड देन वी हैव किश्तवाड़, ठीक है। दचीगाम का याद रखें, दचीगाम में 10 गांव मतलब गांव, ठीक है। 10 गांव कहाँ पे थे, JNK के अंदर है, श्रीनगर के पास में 22 किलोमीटर दूर। ये 10 गांव को क्या किया गया था, इनको हमने रीलोकेट किया था। रीलोकेट जब ये पार्क बना रहे थे, ब्रॉड लीफ स्पीसीज के यहाँ पे वो फेरोस मिलते हैं। प्लस यहाँ पे एक नार्स नाम का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, ये माउंटेन पे रन डाउन करता है, ये वाटरफॉल, पास्चर्स, ये अपने स्क्रब वेजिटेशन के आसपास ये बीच में मतलब ऐसे मिलेगा आपको। मार्सर लेक है, दगवान रिवर है, ट्राउट नाम की फिश मिलती है यहाँ पे। मेन हमें जो याद रखना है वो है कि दचीगाम में हांगुल मिलता है, कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, और इसकी वाट लगी पड़ी है वाई सी ब्रीडिंग फार्म यहाँ पे एक बाग के अंदर ही बैठा हुआ है वो, इसके कारण इसको काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। 10 विलेजेस, ब्रॉडलीफ, नार्स, मार्सर, डगवान रिवर, ट्राउट, हांगुल, कश्मीर का वो हो गया। हेमीज, JNK अगर मैप बनाए हम यहाँ पे तो इस तरह मैप बनता है JNK का। ये जो कश्मीर वैली यहाँ पे है, जम्मू वैली यहाँ पे, अपना लद्दाख और ये सब यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या था अपना ये अपना दचीगाम था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हेमीज आ जाएगा। किश्तवाड़ यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर सलीम अली भी यहीं पे आ जाएगा। याद रखना ये भी ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क की तरह इंपॉर्टेंट है, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पे स्नो लेपर्ड की है। यहाँ पे आप कभी भी जाओगे तो बेस्ट प्लेस है ये स्नो लेपर्ड को देखने के लिए। एक ऐसा ही नेशनल पार्क है, जैसे आपको पता होगा मैंने बताया था, जैसे लद्दाख निकलता है, फिर अपनी झांसकर निकलती है, फिर ये अपनी हिमालय रेंज निकलती है, ठीक है। तो ये हिमालयन रेंज के नॉर्थ में अकेला एक ऐसा पार्क है जो नॉर्थ ऑफ द हिमालय से मिलेगा। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, और कंटूअर्स हम प्रोटेक्ट एरिया देखें, ठीक है, मतलब नेशनल पार्क के अलावा अगर जो बड़े बड़े एरिया बायोस्फीयर में, तो ये सेकंड नंबर पर रैंक आती है आफ्टर दी नंदा देवी, ठीक है। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क तो जंक्शन पे था, किसके, ओरिएंटल पे और पैलियार्कटिक के इको जोन के। ये भाई साहब जो है हेमीज नेशनल पार्क, ये अकेले ऐसे पार्क हैं जो पैलियार्कटिक इको जोन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्ट एरिया, इसके अलावा 2-3 और है, लेकिन दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। इसके बाद तिब्बतन गोम्पा मिलेंगे, ठीक है। ये जो अपने एल्पाइन स्टेप, ये टुंड्रा, मिडोज, श्रबलैंड्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। खत्म हो गया, लेट्स मूव। इसके अलावा यहाँ पे स्नो लेपर्ड हैं। इसके बाद 2-3 एनिमल्स का नाम जरूर याद रखिएगा हेमीज में, एक अर्गाली, बराल एंड शापू, एशियन आइबेक्स। ये सब के सब कहाँ मिलेंगे, हेमीज के अंदर मिलते हैं। इस हेमीज के चारों तरफ कौन कौन सी बाउंड्रीज बनाती है, इंडस रिवर मिलेगी आपको, समदा, रंबक, मारखा एंड जांसकर रेंज आगे, ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली भाई साहब कौन थे, डॉक्टर सलीम अली थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ये ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड लवर, जो बर्ड की स्टडी करते हैं, सबको उनका हिसाब देखते हैं। इनके मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है कि 4-5 इनके नाम पे इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल पार्क हैं, जो कहाँ पे क्या कैसे बता देता हूँ मैं। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे कश्मीर में लोकेटेड है, श्रीनगर के अंदर, ठीक है। सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, एक इसी में आगे आएगा, नवेगांव, एक महाराष्ट्र में विदर्भा के पास में है, वहाँ पे है, ठीक है। वो उसका कुछ खास मुझे रेफरेंस मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, लेकिन उसमें कहीं पे लिखा हुआ है तो ये है। उसके अलावा सलीम अली जो सेंचुरी है वो गोवा के अंदर मांडोवी रिवर के ऊपर भी है, तो ऑप्शन में जो आपको मिले वो कर देना, आई थिंक वो दोनों तो देगा नहीं। उसके अलावा सलीम अली फिर अपने पास में आएगा ये सेंटर फॉर दी ऑर्निथोलॉजी, ये है कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर। 4-5 छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर आपने इंडिया बुक देखी होगी तो उसमें ये मेंशन किया था मैंने। नेक्स्ट वी किश्तवाड़ नेशनल पार्क आ गया, किश्तवाड़ कहाँ बताया था, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये JNK का जो ये पार्ट है यहाँ पे किश्तवाड़ थोड़ा सा नीचे यहाँ पड़ जाएगा, डोडा, ये किश्तवाड़ यहाँ पड़ता है। नेक्स्ट मूव, देन वी हैव ए सेंट्रल क्रिस्टलाइन बेल्ट है, ग्रेटर हिमालयाज की, यहाँ पे हमें ग्रेनाइट वगैरह के, मार्बल वगैरह के पत्थर वत्थर मिलते हैं। नेक्स्ट है वी हैव हरियाणा। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर एंड कालेसर। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ मिलेगा आपको, गुड़गांव के पास में है,
पहली बात, ये बर्ड वॉचर के लिए बहुत ही पैराडाइज टाइप का, यहाँ बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो लोग यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। साइबेरियन क्रेन्स, ग्रेटर फ्लेमिंगो, बाकी भी नाम आप देख लेना, उसमें हैं, फेमस हैं, ठीक है। फिर कालेसी नेशनल पार्क है, अगर आप उसमें इसका मैप सा बनाएंगे, अगर उसका ये हरियाणा का तो इस तरह का मैप बनता है, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है जो शिवालिक की तरफ, यहाँ कालेश्वर है, ये अपनी दिल्ली है यहाँ पे, और यहाँ पे गुड़गांव के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे सुल्तानपुर है, ठीक है। तो इस तरह याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ खास है नहीं इसके। नेक्स्ट मूव टू दी राजस्थान। राजस्थान के अंदर 5 नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट का जिसका नाम है वो डेजर्ट नेशनल पार्क है अपना, ठीक है। देन वी हैव सरिस्का, रणथंभौर, एंड देन ये अपना इधर है दारण, एक वो है नेशनल पार्क है जो कोटा के पास में है। एंड देन वी हैव ए केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर के अंदर है, एकदम आगरा मथुरा के साइड के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। पहले तो हमें ये याद रखना है कि डेजर्ट नेशनल पार्क में अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। और जो फॉसिल्स का पार्क कौन सा है, वो एक दूसरा पार्क है जो कहाँ मिलता है, फॉसिल नेशनल पार्क एमपी के अंदर। एमपी वाले जो फॉसिल नेशनल पार्क के अंदर केवल प्लांट्स के फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है। और जो ये अपना जो राजस्थान वाला डेजर्ट नेशनल पार्क है, इसके अंदर दोनों मिलेंगे, एनिमल्स वाले और ये वाले, ठीक है। ये 180 मिलियन ओल्ड पुराने हैं, एक ये जरूर यहाँ पे याद रख लेना। इसमें याद रखना कि जैसलमेर के अंदर मिलता है, और ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, ये 20% पार्क का वो बनाएंगे। ये हेवन फॉर द माइग्रेटरी एंड द रेजिडेंट बर्ड यहाँ पे काफ़ी मिलते हैं। इसके अंदर ये फाल्कन्स, बजार्ड, कैस्टर वल्चर्स, ईगल, हैरियर्स वगैरह यहाँ मिलेंगे, ठीक है। राजस्थान है तो इस तरह के वो मिलते हैं, ठीक है। फिर देन वी हैव इंडियन बस्टर्ड, ऑब्वियसली राजस्थान का पार्ट है। इंडियन बस्टर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो राजस्थान का स्टेट एनिमल है। इससे काफ़ी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो है अपना नेशनल पार्क जो है वो कहाँ मिलेगा, इधर चले जाओ आप उसमें इधर गुजरात के अंदर। ब्लैक बक वाला जो है वो जिस नाम से है वो भी गुजरात के अंदर है, इस तरह याद रख सकते हैं हम लोग। सैंड ड्यून्स होते हैं, गार्डिसरी, सागर टैंक, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। बाकी याद रखना फॉसिल्स वाला पार्ट, इंडियन बस्टर्ड वाला, और हेवन फॉर माइग्रेटरी रेजिडेंट बर्ड, यहाँ पे सैंड ड्यून्स ही सारा कवर करते हैं। देन वी हैव ए केवलादेव, केवलादेव आ गया। उसके अंदर याद रखना कि भरतपुर के अंदर है ये, ठीक है। और इसकी मैनमेड था, इंसान ने बनाया था, इंसान मैनेज करता है। ग्रास लैंड होगा, वुडलैंड, स्वैम्प है, वेटलैंड है, पानी है तो वेटलैंड तो होगा यहाँ पे, लेक है यहाँ पे। ये वन ऑफ द रिचेस्ट बर्ड एरिया है, इसको काफ़ी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स, इसीलिए इसको बर्ड पैराडाइज भी बोलते हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पे जो केवलादेव नाम पड़ा है वो शिवा का टेम्पल है, एक अंदर नेचुरल डिप्रेशन था, एरिया के अंदर ऑलरेडी खड्डा सा था। यहाँ पे एक अजान बंड बनाया था ये महाराजा सूरजमल ने, और इसने बनाने के बाद में ये जो रिवर है उनके कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया था, ये मिल रही दोनों वहाँ पर बनाया था। तो गंभीर रिवर का नाम है और बाणगंगा रिवर का नाम है। ये आई थिंक एमसीक्यू पहले भी आ रखा है 2013 या 14 के अंदर, ठीक है, देख लेना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें वुडलैंड के थिकेट मिलेंगे, ह्यूग कदम ट्रीज़ के अंदर। और ये साइबेरियन क्रेन के लिए पहले एक अकेला रेगुलर विंटरिंग एरिया होता था, जो अब काफ़ी रेयरली ही दिखती हैं इसके अंदर। भरतपुर मैनमेड मैन मैनेज रिचेस्ट बर्ड एरिया, बर्ड पैराडाइज, शिवा नेचुरल डिप्रेशन, अजान बुंड। दो नाम हमें याद रखने हैं रिवर के, गंभीर बाणगंगा। सारी रिवर्स में ऑलरेडी बताता जा रहा हूँ, सब साथ साथ में आप नोट करते जाना, याद करते जाना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ह्यूग कदम ट्री, बर्ड पैराडाइज हो गया, एंड साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत अच्छा वो था। देन वी हैव मुकंदरा हिल, दारा हिल नेशनल पार्क आ गया। दारा जो है वो कोटा की साइड में है नीचे, यहाँ पे चंबल वाइल्ड लाइफ आ गई सेंचुरी है, जवाहर सागर है, ये सब दोनों चंबल के ऊपर जवाहर सागर का आपको पता होगा डैम है, वो सागर बना, फिर वो उसमें एम्बैंकमेंट डैम बना के उन्होंने कि सागर तैयार किया है। फिर दारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलू के ये नेशनल पार्क बनाया गया। ये टाइगर रिजर्व भी है, ये राजस्थान का 3rd टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे कम है, लेकिन रणथंभौर, सरिस्का एंड देन दारा, ठीक है, याद रखना। ये 2 पैरेलल माउंटेन चलती हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चंबल रिवर जरूर याद रखना, यहाँ पास से ही निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम राजस्थान का मैप बनाएं ऊपर से ऐसे स्क्वायर सा ये बनेगा ये, ठीक है, यूँ आके और यूँ आके और यूँ आके और ये इधर भी आकर, और ये ऐसे राजस्थान का मैप सा बन जाता है, ये ऐसे सा आएगा, ठीक है। ये जैसलमेर वाला पार्ट है सारा का सारा। तो यहाँ पे क्या डेजर्ट नेशनल पार्क है, कोटा वाला नीचे एरिया, यहाँ से ऐसे पड़ जाता है, ये इस एरिया के अंदर कोटा वाला, तो यहाँ पे दारा आ गया। ये अपना जो क्या था दूसरा केवलादेव था, एकदम इस कोने के अंदर इधर, यहाँ पे क्या है भरतपुर है, ठीक है। तो भरतपुर के अंदर क्या हो, केवलादेव आ गया। यहाँ थोड़ा सा दिल्ली से अगर हम ये हरियाणा के बेल्ट में आएंगे ऊपर, तो यहाँ दिल्ली से निकल के आते हैं तो जयपुर यहाँ पड़ता है, ये अलवर यहाँ पड़ेगा। तो ऐसे रोड जो जाती है दिल्ली जयपुर के बीच में, तो साइड में थोड़ा सा अलवर पड़ता है, तो ये सरिस्का वहाँ पे है। जयपुर से और थोड़ा नीचे आएंगे, फिर ईस्ट की तरफ जाएंगे हम, तो यहाँ पे रणथंभौर आ जाएगा सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये पांचों की मैंने मैपिंग सी कर दी है यहाँ पे छोटी छोटी सी, ठीक है। तो इसे याद रख लेना। सबसे ऊपर यहाँ पे सॉरी इसमें डेजर्ट यहाँ पे इसमें वेस्ट में है, ईस्ट के अंदर भरतपुर है, ऊपर आएंगे सरिस्का, रणथंभौर एंड देन दारा। लेट्स मूव। रणथंभौर जो है उसमें याद रखना 2 रिवर हैं, ऊपर से रिवर निकलती है बनास और नीचे से निकलती चंबल रिवर, जो उसकी बाउंड्री टाइप बना देती हैं। इसके अंदर ही सारा का सारा ये पूरा का पूरा है। रणथंभौर का जो नाम आया वो यहाँ पे किला है, फोर्ट्रेस है, उसके अंदर बना है। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर को हराया था इसके अंदर, तो उसके बाद से रणथंभौर पूरा खत्म हो गया था। ये वही किला ये रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर मिलेगा। बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है यहाँ पे टाइगर्स की, फॉरेस्ट, ग्रासी मिडो, एक बनियान ट्री बरगद का पेड़ है, एक जोगी महल है कोई, एक पदम तालाब है यहाँ पे, नॉट इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले याद रख लेना। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर है, ये भी एकदम
अलवर जो है गुड़गांव से एकदम अटैच है, मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा का इधर, ठीक है। और उधर के साइड में चले जाएंगे तो भरतपुर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बंगाल टाइगर मिलते हैं और ये ख़त्म हो गए थे ये, आई थिंक इनको कोई वहाँ पर पोचिंग वोचिंग होती नहीं है, लेकिन अपने आप ही वो डेथ वेथ होने के कारण बाद में रिलोकेट किया गया था वहाँ से। देन वी हैव ए गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है, ये मैंने बताया था आपको, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अंदर ये वेलावदार उसमें है और ये गुजरात स्टेट में है, गल्फ ऑफ खंबात में है। अगर आप इसका मैप बनाएंगे अगर उसमें गुजरात का ऐसे, तो ये आके यूँ आके ये पूरा एरिया अपना कच्छ वाला आ गया और यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये गल्फ ऑफ वो आ गई अपनी कच्छ आ गई, ठीक है। यूँ आके नीचे चला जाएगा और एक यूँ जाके और यूँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है ये, नीचे ये महाराष्ट्र है इधर, इसी का जो ये जाके ना ऊपर से ऐसे ऐसे आते 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 ये इस तरह, तो ये इस एरिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क इस साइड में, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क आ जाएगा। यहाँ पे अपनी जो ये जो अपना ग्रेट जो रन ऑफ कच्छ है वो बायोस्फीयर रिजर्व टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर क्या है अपनी वो है जो ग्रेट सॉरी जो इंडियन ये वाइल्ड लाइफ नहीं है, ठीक है। तो उसकी सेंचुरी भी यहीं पे ही है। और जो अपनी मैरीन सेंचुरी है अपनी इधर जो ये गल्फ ऑफ इसकी वाली कच्छ वाली, तो वो भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर है, इस एरिया जोन के अंदर, ठीक है। और ये वलसाड़ है कि ये नेशनल पार्क है तो वो इस जोन के अंदर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बता दिया मैंने। यहाँ पे एक गुजरात में याद रखना है कि वीडी जो होता है ना वो ग्रासलैंड को बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे काफ़ी फ्लैट लैंड ड्राई ग्रास है जो मिलेंगे, जिनके अंदर जो एंटीलोप जो भाई साहब ब्लैक बक है वो क्या करते हैं वहाँ पे अपनी ब्रीडिंग करते रहते हैं। इसके अलावा ब्लैक बक के अलावा यहाँ पे फ्लोरिकन वगैरह की भी ब्रीडिंग करवाई जा रही है। लेट्स मूव। गिर आ गया। गिर का तो एक सबको पता ही है क्या है ये, गिर तो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, एक चीज़ पहली बात। दूसरा यहाँ पे वीडीज़ के अंदर ये घूमता रहता है। थर्ड यहाँ पे टीक बियरिंग पेड़ भी हैं। देन वी हैव ए कैट वुमन है यहाँ पे। कैट वुमन का मतलब कैट इज जो बेसिकली जो स्पेसीज़ है उसको लायंस वाली स्पीसीज को बोलते हैं, टाइगर वाली को ना। तो कैट वुमन है यहाँ पे। वो कौन होती हैं? 40 वुमन 1 रक्षा सहायिका हैं यहाँ पे महिलाएं, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल मुस्लिम ट्राइब रहती हैं जोन के अंदर, वहीं से उनको लिया जाता है। देन वी हैव मालधारी, यहाँ पे एक वो ट्राइब है जो अंदर रहती है, सेमी नोमैडिक ट्राइबल हर्ट्समैन होते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वी हैव वंसड़ा, ठीक है। तो ये वंसड़ा आ गया, आई थिंक हाँ ये वंसड़ा था, मैंने वो गलत बोल दिया था जो उस मैप के अंदर। ये वंसड़ा यहाँ मिलेगा हमें इस जोन के अंदर, ठीक है। ये अपना आ गया इधर ब्लैक बक, ये आ गया गिर आ गया, ऊपर आ जाएगा अपना ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाला, और ये मरीन सेंचुरी आ गई अपनी कच्छ वाली इधर। लेट्स मूव। देन इसमें वंसड़ा के अंदर कुछ है नहीं खास, लेकिन यहाँ पे ये बम्बूज के बहुत ज़्यादा ग्रूव्स मिलते हैं। फिर दिन बताया था मैंने आपको इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें 3 चीज़ याद रखनी। ये जो भाई साहब हैं अपने वाइल्ड लाइफ, ये कहाँ मिलते हैं? लिटिल रन ऑफ कच्छ मिलेंगे, लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर। ग्रेट वाला और उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे MCQ में। और ये कहीं जो पूरा रन ऑफ कच्छ बारिश में पूरा भर जाता है, और भरने के बाद में क्या होता है, कुछ एरिया जो ऊपर उठा हुआ है थोड़ा सा, उनको आइलैंड टाइप बन जाते हैं, उनको बुलाते हैं बेत। तो पहला था विडीज़, दूसरा क्या है? बेत, ठीक है। नेक्स्ट मूव। देन वी हैव मैरीन नेशनल पार्क, जो गल्फ ऑफ कच्छ में बताया था मैंने। यहाँ 42 आइलैंड है ये, ठीक है। पिरोतन एक बहुत अच्छा आइलैंड है यहाँ पे। इसमें कोरल मिलता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार नाम का एक जानवर मिलता है, सी एनिमल्स मिलते हैं, जेलीफिश मिलती है। फिर डुगोंग तो पता ही है आपको, सीकाऊ, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 2 देखा होगा नेशनल सिंबल्स वाला, तो उसके अंदर मैंने डॉल्फिन के साथ में सीकाऊ को भी कवर किया था, ठीक है। और ये यहाँ पे ग्रेटर फ्लेमिंगो कॉलोनी भी है एक बहुत अच्छी वाली। लेट्स मूव। MP आ गया, मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है अपना। बांधवगढ़ के अंदर अगर हमने इसका मैप बनाया, अगर यूजुअली जो इसका MP का जो मैप है वो यूँ निकल के और यूँ फिर स्क्वायर्स ऐसे बनता है, और फिर हल्का सा ऊपर ऐसे यूँ टाइप बनता है ये, ठीक है। तो ये जो जोन है यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, और यहाँ पे वो खड्डा सा है ना ललितपुर वाला, ठीक है। ये जो यहाँ पे झांसी है और ये ललितपुर है ना, ये जो यूपी का पार्ट इसके अंदर ड्रॉप सा कर रहा है, आपने देखा होगा टीयर ड्रॉप टाइप, तो यहाँ पन्ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अपना ये आ जाएगा इधर बांधवगढ़। देन हमारा आ जाएगा कान्हा, अंदर हमारा आ जाएगा पेंच। ये 4 एक ऐसे एक वो बनती है क्या बोलेंगे, आग सा बनता है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, पन्ना, बांधवगढ़, एंड देन वी हैव कान्हा, एंड देन वी हैव ए पेंच। PB KP पंजाब, PB आ गया, एंड KP से कश्मीरी पंडित आ गया, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर एक नेशनल पार्क है संजय वाला, वो इधर है। एक नेशनल पार्क है यहाँ पे जो उसमें वन विहार है, वो उसमें भोपाल के अंदर है। देन वी हैव एक और जो फॉसिल पार्क है वो थोड़ा इस साइड के अंदर है, ठीक है। अब बांधवगढ़ के अंदर देख लो, पहले बांधवगढ़ वाले के अंदर क्या था यहाँ पे, ठीक है। बांधवगढ़ वाले के अंदर यहाँ कुछ खास है नहीं। पहली बात तो याद है ना, फर्स्ट वाइट टाइगर यहीं पकड़ा गया था। यहाँ पे लेपर्ड, डियर और टाइगर पॉपुलेशन हो गई। 2 फेमस यहाँ पे टाइगर रहे, चार्जर एंड सीता। चार्जर जो था इस एनिमल की ये स्पेशलिटी रही है कि भाग भाग के चार्ज करता था एलिफेंट्स के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर, लेकिन कभी किसी को हार्म नहीं किया आज तक, इसलिए बहुत फेमस हो गया था। फिर दूसरी मैडम थी सीता, ये क्या थी, इनको सेकंड मोस्ट फोटोग्राफ टाइगर है वर्ल्ड के अंदर, इसलिए यहाँ को इसने बांधवगढ़ को फेमस कर दिया था इन दोनों ने मिलकर। देन वी हैव ए पेंच। पेंच का मैंने बता दिया एकदम नीचे के नीचे है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पेंच है इसमें ये जो मध्य प्रदेश की एकदम उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन ये जो आधा पार्ट है इसका उसमें महाराष्ट्र के अंदर भी आता है। पेंच
रिवर में ये बेस्ड है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के अंदर इसने उसको इंस्पिरेशन सेटिंग बनाई थी। आईने अकबर जो अकबर की बुक है इसमें भी इसका नाम आया है। फिर यहाँ पे एक भूत का ट्री मिलता है, घोस्ट ट्री मिलता है। ये स्कैटर्ड वाइट कुल्लू ट्रीज होते हैं इसलिए घोस्ट ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। याद हो गया, पेंच रिवर, आईने अकबरी, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक जो मोगली वाली थी, लास्ट टाइम मूवी भी आई थी इसकी, वाइट कुल्लू ट्रीज एंड घोस्ट ट्री। नेक्स्ट मूव टू कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क है कि बहुत ही बड़ा पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इसका एमपी का है। यहाँ पे याद रखना हार्ड ग्राउंड बारासिंगा मिलता है। पहला ही वीडियो में उसमें पहले ही थिंक उसमें जो नेशनल पार्क में बताया था मैंने, दूधवा के अंदर की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो बारासिंगा की वो कहाँ मिलती है, दूधवा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इस कान्हा की जो स्पेशलिटी वो क्या, हार्ड ग्राउंड बारासिंगा यहाँ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन किया जा रहा है। यहाँ बेगा ट्राइब थी, रहती थी पहले, इसको निकाल दिया था उन्होंने, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बंगाल टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और किपलिंग को भी एक ये कहा जाता है, किपलिंग को यहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी पहली बार, ठीक है। बाद में सेटिंग वेटिंग उसने पेंच में कहीं कर दी थी, बैम्बू फॉरेस्ट, ग्रासी मेडोज, रेवाइंस वगैरह, ठीक है। देन वी हैव पन्ना नेशनल पार्क। ये फेमस इसलिए हो रखा है कि बिकॉज जो केन बेतवा की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो लिंक बना के कोशिश कर रहे हैं, तो जो केन रिवर है वो पन्ना नेशनल पार्क के अंदर से पास होती है। ऐसे ये पार्क है, यहाँ से पास हो रही है, ये बेतवा इधर से पास हो रही है, केन से पानी जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे यहाँ ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, यहाँ पे घड़ियाल सेंचुरी भी है, केन वार्ड घड़ियाल सेंचुरी, उसको प्रॉब्लम होगी। यहाँ टाइगर रिजर्व उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटायर टाइगर हाउस पहले भी खत्म हो चुकी है पोचिंग वोचिंग के कारण, बाद में रिलोकेट किया गया था उनको। यहाँ काफ़ी ये जो पर्टिकुलर जो मैंने इसमें ये कैपिटल के अंदर इसमें जो डार्क करके रखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वो है। इसके अंदर हमें ये बताना है कि नेचुरल पार्क है कहाँ लोकेटेड एक्चुअली। ये एक जंक्शन पे लोकेटेड है। किसकी जगह जंक्शन, नीचे से ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट की बेल्ट आ रही है, ठीक है। नीचे वाला जो अपना जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है साउथ इंडिया का, वो वहाँ पे क्या है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, उनमें ब्रॉडली फॉरेस्ट बेल्ट है, वो यहाँ इस पार्क तक आती है ऊपर तक, साउथ से केप कॉमरिन जो अपना इंडिया कन्याकुमारी पे वहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ आगे खत्म हो जाती है। उसके बाद जो फिर फॉरेस्ट स्टार्ट होता है डिफरेंट टाइप का, उसको मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं, वो गंगेटिंग प्लेन का स्पेशलिटी है। तो एक एमसीक्यू यहाँ बन गया, अगर पूछता है कौन सा पार्क है लोकेटेड, तो पन्ना है। इसके अलावा नेचुरल जो टीक फॉरेस्ट होते थे साउथ इंडिया के, वो भी यहाँ खत्म हो जाता है, इसके बाद टीक नहीं मिलता है। इसके अलावा ये यहाँ पे नेचुरल करदाही एक एंगोसिस पेंडुला फॉरेस्ट मिलता है, वो पन्ना के केवल लेफ्ट में मिलेगा, राइट में नहीं मिलता है, कि याद रखना। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, सब कुछ याद करवा दिया मैंने। लेट्स मूव। सतपुड़ा में ये पता ही आपको, सतपुड़ा जो हिल्स हैं उनके अंदर एमपी टाइगर मिल जाएगा। फिर संजय नेशनल पार्क है, फिर एक माधव नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क जो अपना ये जो ललितपुर वाला एरिया बताया था मैंने, ऐसे जो ड्रॉप हो रही है झांसी वाला, उसके यहाँ थोड़ा साइड के अंदर पड़ता है, ठीक है। और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में बता दिया, इसमें टाइगर वाइगर नहीं है। संजय नेशनल पार्क याद रखना, संजय नेशनल पार्क में जब छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ था तो आधा पार्क उधर चला गया था। छत्तीसगढ़ ने क्या किया, संजय को हटाया और गुरु घासीदास लगा दिया यहाँ पे, और इसका नेशनल पार्क का नाम वही सेम, उसने वो उस पूरे एरिया को आधे को अपने अंदर नया बना दिया। इसी स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उसको कोरिया डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। कहते हैं कि पहली बार लास्ट टाइम जब एशियाटिक जो चीता था इंडिया के अंदर जब डिसअपियर हुआ था, तो लास्ट टाइम यहीं मिलता था, उसके बाद में ख़त्म हो गया था वो। तो ये याद रखना, लास्ट एंड टेरिटरी है। एक सवाल और बनता है, ये जो एशियाटिक जो अपना चीता है उसके जो रीइंट्रोडक्शन के लिए इंडिया में कहाँ वो नाटक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गुजरात के अंदर कहीं पे है, ठीक है। आगे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मैं कवर कर दूंगा। लेट्स मूव। इसमें कुछ खास है नहीं, नर्मदा वैली कुछ नहीं है। लेट्स नेक्स्ट देखते हैं वन विहार। वन विहार इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भोपाल सिटी के अंदर है, पहली बात, ठीक है। लेकिन ये है तो वैसे तो ये नेशनल पार्क है, स्टेटस उसको मिला हुआ है, लेकिन ये है क्या, ये डेवलप किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है कैसे, मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क की तरह, ठीक है। और सेंट्रल जो जू अथॉरिटी है ना, ये गाइडलाइंस डिसाइड करती है, ना कि जो बाकी वाला जो दूसरे वाले हैं, ठीक है। तो जू की तरह है, मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क है, इसमें नियर नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है। नेशनल पार्क का मतलब क्या होता है, नेशनल पार्क का कि वहाँ पे प्रॉपर जंगल रहेगा, कोई बाहर से इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होगा, नियर नेचुरल, की प्रॉपर पूरा नेचुरल नहीं है वो, यहाँ पे गेट्स भी रहेंगे, रास्ते दरवाजे भी रहेंगे, ठीक है, कुछ बाउंडेजेस भी रहेंगी। लेकिन इस एक और खासियत इसकी यहाँ पे वन विहार की, इसमें कोई कैप्चर नहीं किया जाता जानवर को, मतलब पकड़ के नहीं लाया जाता। वही जानवर लाया जाता है जो जू से आएंगे, किसी में अपने जो चिड़ियाघर होते हैं वहाँ से एक्सचेंज करके लेके आ गए, या फिर कोई ऑर्फन हो गया किसी का बच्चा तो उठा के ले आए, अदरवाइज नहीं लेके लाया जाता है। बहुत ही यूनिक सा है, यहाँ पे इजी एक्सेस मिलेगा, पोचर वोचर का प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट अपना आ गया मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। ये फॉसिल वाला बताया था मैंने आपको डेजर्ट का, जब हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान वाले के अंदर। मांडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फॉसिल फार्म मिलते हैं, वो सारे प्लांट्स मिलते हैं, और 150 वाला था, वहाँ 180 वाला था, ठीक है। लेट्स मूव। वी हैव छत्तीसगढ़ के इंद्रावती पार्क आ गए। ये भाई साहब नियर बाय जो इंद्रावती रिवर है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। रेयर वाइल्ड बफेलो मिलती है। छत्तीसगढ़ के दो याद रखने नाम, इंद्रावती एंड कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में कांगेर रिवर है। बस्तर हिल मैना मिलती है, यहाँ भी हिल मैना मिल रही है, कुछ खास है नहीं, काफ़ी ये मैग्निफिसेंट वाटरफॉल, ये वो काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे। उड़ीसा के अंदर दो याद रखना आप, भितरकनिका एंड सिमलीपाल। उड़ीसा का अगर आप मैप बनाएंगे ऐसे तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा वो है वाइड है और नीचे की तरफ पतला हो जाता है, राइट, इस तरह से बनता है वो। तो ये कोस्टल एरिया है पूरा आपका, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारे चिल्का लेक है। थोड़ा और ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भितरकनिका, और लैंड एकदम ऊपर चले जाएंगे यूँ बीच में, यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या है अपना सिमलीपाल,
ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना। भितरकनिका जो ये वाला एरिया है पूरा क्या है, ऑब्वियसली बीच के ऊपर है, कोस्ट के ऊपर है, तो यहाँ गहिरमत्ता बीच मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मरीन सेंचुरी भी है, मैंग्रोव्स मिलेंगे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की यहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन यही मिलती है आपको। और 10% जो एडल्ट होते हैं वो 6 मीटर से लंबे होते हैं इस एरिया के अंदर। और फिर भितरकनिका में और क्या फेमस है, ऑलिव रिडले सी टर्टल का गहिरमत्ता बीच के ऊपर या नियर बाय जो बीचेज है वहाँ पे भाई साहब आके अपनी ब्रीडिंग करते हैं। देन वी हैव सिमलीपाल, ये भाई साहब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी आते हैं। ठीक है, पहला क्या था, पहले एलिफेंट रिजर्व बनाया था उन्होंने, बाद में टाइगर रिजर्व बना दिया, और फिर उन्होंने मगर क्रोकोडाइल एक स्कीम भी लॉन्च कर दी थी इसमें। और ये एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप है और सेरेब्रल मलेरिया का नाटक चलता रहता है। लेट्स मूव। देन वी हैव आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ खास है नहीं, दो याद रखिएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क है और अपना श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। ये जो पार्क है ये ऑब्वियसली गॉड का नाम है, तिरुपति वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हम तिरुपति के चक्रों में देखें तो कहाँ मिलेंगे, तिरुपति तिरुमला हिल से मिलती है, उसके सिलम हिल से मिलती हैं। आंध्र प्रदेश का आप ऐसे मैप बनाएंगे तो ये यूँ सब मैप बनता है आजकल, जो पुराना रह गया, ये तो तेलंगाना रह गया इधर। ठीक है, तो जो इस वाले पार्ट के अंदर चली ये अपनी तिरुमला हिल्स है यहाँ पे, तो इसी एरिया के अंदर ये मिलते हैं। यहाँ पे रेड सेंटर्स की भी काफ़ी वो स्मगलिंग होती है, पेड़ मिलता है। ठीक है, और जो ये एरिया है वो कौन सा एरिया है, ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस है। यहाँ पे येलो थ्रोटेड बुलबुल मिलती है नीचे की तरफ एक, और एक ग्रीन पिजन मिलता है जिसकी ग्रे फ्रंट होता है। फिर ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर मिलता है। बियर्ड वल्चर कहाँ मिलता था, चेक करके बताइएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, पापीकोंडा आ गया। फिर आ गया गोवा। गोवा का नाम तो वैसे तो बीच है, बहुत हिप प्लेस है, पार्टी प्लेस है, लेकिन उसका नाम देखिए, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क, ऐसे याद रह जाएगा। यहाँ दूध सागर फॉल भी है, नथिंग मच इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव तेलंगाना। तेलंगाना में 3 ये जो पार्क हैं, तीनों के तीनों हैदराबाद के आसपास ही हैं। पहला तो अंदर ही है, इसमें कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, ये जुबली हिल्स के ऊपर मिलता है। दूसरा महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, ये भी हैदराबाद के अंदर मिलता है। थर्ड इज़ मुरुगा वन नेशनल पार्क जो हैदराबाद के अंदर है। अंदर कुछ खास है नहीं। ठीक है, लेट्स मूव। नाउ वी हैव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 4-5 ये नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ताडोबा एक तो अंधेरी के अंदर, अंधारी उसका नाम है, अंधेरी के अंदर नहीं है। संजय गांधी नेशनल पार्क है जो बोरीवली के अंदर, मुंबई के अंदर है, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द मुंबई सिटी के अंदर है। यहाँ पे कान्हेरी केव्स मिलती हैं। ठीक है, कान्हेरी केव्स बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थे, बिटवीन 9th and 1st सेंचुरी BC के अंदर मिले थे। ये बुद्धिस्ट मॉन्क की हैं। यहाँ बेसाल्टिक रॉक के आउटक्रॉपिंग को उन्होंने चिसल आउट कर दिया। ठीक है, फिर कार्वी श्रब मिलती है जो 8 साल में एक बार ब्लूम करती है। तो ये याद रख लेना कुछ लीक्स यहाँ पे, संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली मुंबई, कान्हेरी केव्स, बुद्धिस्ट एंड कार्वी श्रब। टाडोबा जो है वो एक, ये गॉड का नाम है टाडोबा, उसके ऊपर बेस्ड है, कुछ खास है नहीं। इसके अंदर अंधारी एक रिवर है। देन वी हैव नवेगांव। महाराष्ट्र का अगर हम मैप बनाएं इस तरह, तो ये इस वाला जो पार्ट है ये विदर्भा पार्ट है, यहाँ पे ये नवेगांव मिलता है इसका। ठीक है, विदर्भा रीजन के अंदर यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। इसका कुछ खास मुझे रेफरेंस मिल नहीं रहे हैं इसके अलावा, इस पर्टिकुलर यहाँ पे। उसके अलावा गुगामल एक नेशनल पार्क है। उसके अलावा आप 2 नाम और याद रखना, चंदोली एंड गिलबर्ट हिल भी नेशनल पार्क भी यहीं के ही हैं। गिलबर्ट हिल में ये स्पेशलिटी की अंधेरी मुंबई के अंदर बेस्ड है। एक ब्लैक बसाल्ट रॉक है, ज़मीन से एकदम ऐसे पूरी स्क्वायर की तरह ऊपर उठी हुई है। ठीक है, उसी को उन्होंने नेशनल पार्क टाइप बना दिया है, और ये मोल्टन लावा से बनी थी। हो गया महाराष्ट्र खत्म। नेक्स्ट वी हैव केरला। जितने भी 16 अगर नेशनल पार्क के अंदर नाम आता है तो वो केरला में रहेंगे, आप याद रखना ये। ठीक है, 3 ही हैं ऐसे तो। पहला तो अन्नाईमुडी 16 है, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क है। देन वी हैव पंपादुम 16 नेशनल पार्क। तो जो मथिकेटन का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये भाई साहब जो है, मथिकेटन का मतलब सिंपल होता है माइंड कन्फ्यूजर। मथी मतलब माइंड एंड केटन का कन्फ्यूजर, कि अगर आप जंगल में वाला घुस गए तो आपको रास्ता भूल जाएंगे, इसलिए इसको मथिकेटन बुलाते हैं। देन वी हैव पंपादम। इसके अंदर एक बहुत नीलगिरी मार्टन एक मिलती है, स्मॉल कार्निवोर है, एक इंडेंजर्ड हाईली इल्यूसिव है यहाँ पे। उसके अलावा फिर 3 और ये 2 और हैं जो काम के हैं हमारे। इराविकुलम है, ये भाई साहब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। अन्नामुडाई जो पीक है, ये अगर आपको मेरा इंडिया बुक का वीडियो नंबर 1 देखा होगा तो मैंने इसमें ऐसे मैपिंग के अंदर बताया था कि अगर केरला यहाँ पे ऐसे आता है और ये अपना तमिलनाडु आ गया ऐसे। ठीक है, ऊपर से ये अपना इधर ये ऐसे वो आ जाएगा कर्नाटका। तो ये जो जोन है ये नीलगिरी हिल्स वाला है, उसके नीचे फिर अपनी अन्नामलाई हिल्स आ जाती हैं, उसके नीचे फिर कार्डमम हिल्स आ जाती हैं। तो ऐसे आएगा ये NAC। तो अन्नामुडी किस में थी, वो अन्नामलाई हिल्स के अंदर है। ठीक है, और कार्डमम और जो पंडलम हिल्स के अंदर पेरियार नेशनल पार्क है जो इस सी नीचे वाले के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, और नीलगिरी हिंद के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जितने भी कर्नाटका वाले और अपना मुद्दुमलाई तमिलनाडु वाला, ये सारे के सारे फिर उसमें आ जाएंगे। इसमें जो साइलेंट वैली वाला पार्ट है थोड़ा सा, और ये सब किस में आ जाएंगे, ऊपर वाला नीलगिरी के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई ये। इसकी हाई स्पीक साउथ हिमालय में अन्नामुडी थी, बता दिया मैंने। पेरियार आपको कार्डमम हिल्स में, थोड़ा और नीचे चलेंगे तब आएगी। यहाँ पेरियार एक लेक है और मुल्ला पेरियार डैम बनाने के बाद बनी थी। MCQ बनता रहता है, मुल्ला पेरियार का न्यूज़ में रहता है बहुत। ठीक है, देन वी हैव साइलेंट वैली आ गई, नीलगिरी हिल्स याद रखना। उसमें वीडियो में आई थिंक मैंने 6 या 7 पहले वीडियो में पूछा था और 6-7 में रिप्लाई किया था मैंने, मतलब आंसर दिए थे कौन कौन से नीलगिरी हिल के 5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं।
ठीक है। आई होप आपने वो तैयार कर लिया होगा, बिकॉज नीलगिरी हिल्स की ट्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। देन वी हैव ए लास्ट अनडिस्टर्ब ट्रैक्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न घास्ट माउंटेन, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं और ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो यहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर हम करीम पूजा नेशनल पार्क को मिला लें, मुखूर्ती को मिला लें, तो ये नेशनल इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का कोर टाइप हो जाता है। यहाँ पे एक सेव साइलेंट वैली मूवमेंट आएगी, बहुत पहले 1960-70s के अंदर आई थी, जब पहली बार यहाँ पे एक बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये बांध बना रहे थे, तो लोगों ने वही प्रोटेस्ट किया था और बाद में बंद कर दिया था। साइलेंट वैली का नाम साइलेंट इसलिए पड़ता है बिकॉज यहाँ पे नॉइसी सिकाडा एब्सेंट हैं। एंड ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी मिलती है, 2013 का एमसीक्यू पता ही होगा आपको, लाइन टेल मकाऊ वाला। लाइन टेल मकाऊ मिलता कहाँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ कहाँ लोकेटेड है, केरला के अंदर, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के अंदर। लेट्स मूव, ये हो गया केरला खत्म। आपको बता दिया अन्नामुडाई 16 था, मथिगेटन था, एक वो थर्ड कुछ पीसे कुछ 16 था, पेम्परडम 16 था। देन वी हैव ए इराविकुलम बता दिया मैंने, वो जो अपनी अन्नामलाई हिल्स के ऊपर है, पेरियार अपना, उसके कार्डमम के ऊपर हो गया। साइलेंट वैली नीलगिरी ऊपर चले गए हम। कर्नाटका के ये कुछ वो हैं, अंशी याद रखना, अंशी जो नेशनल पार्क है वो रिवर काली के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं इसके अंदर, इतना याद रख लो। देन वी हैव बांदीपुर। अभी बांदीपुर वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको मिलाओ, नागरहोल नेशनल पार्क को मिलाओ, मुद्दुमलाई जो तमिलनाडु वाला उसको मिलाओ, एंड देन वेनाड जो कर्नाटका के अंदर है, इस सेंचुरी को मिलाओगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का प्रॉपर पार्ट टाइप बन जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें काफ़ी वाइल्ड एलिफेंट मिलते हैं। यहाँ पर याद रखना काविनी रिवर एंड मोयार रिवर, ये दोनों क्या हैं, इसकी वो मतलब नॉर्थ में और साउथ में बाउंड्री बनाती हैं। अगर आई थिंक किसी वीडियो के अंदर मैंने प्रीलिम्स में डिस्कस किए थे कुछ दिन, तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, कौन सी इसकी जो किसकी काविनी और मोयार रिवर किसकी वो ट्रिब्यूटरीज हैं, आप देख लेना, ठीक है। हाँ, देन वी हैव ए कुद्देर मुखा। ये जो कुद्देर मुखा का मतलब होता है ठीक है, तो इसका है हॉर्स, मुख मतलब मुँह, फेस हो गया, तो हॉर्स फेस, तो ये नेशनल पार्क है। इसी के अंदर, इस पार्क के अंदर एक हिल है जिसका मुंह वहाँ पे घोड़े के मुंह की तरह है, जो दिखती है घोड़े के मुंह की तरह, इसलिए इसको कुद्रेमुखी नेशनल पार्क बुलाते हैं। यहाँ पर रिवर कौन से निकलती हैं, तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती, ठीक है। ये बताइएगा तुंगा एंड भद्रा के ऊपर कौन सी सिविलाइजेशन का विकास हुआ था, या कौन सा किंगडम जो आई थी स्पेशली, ये आई थिंक 2014 या 15 के अंदर पूछा था उसने, 15 के अंदर। लेट्स मूव। देन वी हैव बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने बताया था वन विहार जो बताया था मैंने भोपाल वाला, वैसा ही यहाँ भी चलता है। इसमें एक जू है, इसे पेट कॉर्नर है, यहाँ पे एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, बटरफ्लाई है, सफारी पार्क है, स्नेक हाउस है, एक्वेरियम है। ये बेंगलोर के थोड़ा सा 10-10 किलोमीटर के आसपास कहीं पे फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट एलिफेंट सेंचुरी भी है जिसमें कोई एलिफेंट को चेन वेन में नहीं रखना पड़ता, लेकिन फिर भी आराम से घूम लेते हैं। देन वी हैव नागरहोल, ये नीलगिरी बता दिया मैंने, ठीक है। चारों मिला के अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। कौन कौन से, नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई एंड वेनाड। लेट्स मूव, खत्म हो गया अपना कर्नाटका। देन वी हैव तमिलनाडु। ये जैसे अभी वन विहार था, बन्नेरघट्टा था, अब गुंडी आ गया। ये भी चेन्नई के अंदर, इसमें एक्सिट इंसिट दोनों कंजर्वेशन है। ये गुंडी आई थिंक वहाँ उसके पास है, वहाँ का जो गवर्नर हाउस है उसमें चेन्नई के अंदर, उसके पास में ये है। गल्फ ऑफ जो मन्नार है नेक्स्ट, जो अपने अगर आपसे मैप बनाएंगे, ये पेनिसुलर इंडिया ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पे अपना ये पाम्बन आइलैंड और वो रामेश्वरम आ गया, और ये अपना श्रीलंका आ गया। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर वाला पाल्क बे है। तो ये जो जोन है यहाँ पे हमने ये गल्फ ऑफ ये मन्नार मैरीन नेशनल पार्क बनाया है। कोरल रीफ्स हैं, डुगोंग भाई साहब जो हैं यहाँ भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर एक इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अन्नामलाई हिल्स के अंदर है, ठीक है, नेशनल पार्क भी है ना। और अन्नामलाई में कौन सी थी पीछे बताया था मैंने। देन वी हैव मुद्दुमलाई, नीलगिरी हिल्स के अंदर है, ये ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि मुद्दुमलाई को मिलाओगे, नागरहोल को मिलाओगे, बांदीपुर को मिलाओगे, वेनाड को मिलाओगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। इसी के अंदर फिर वो आ जाएंगे अपने सारे के सारे। इसमें एक याद रखना, यहाँ पे वल्चर भी मिलते हैं तमिलनाडु वाले की साइड में, ठीक है। देन वी हैव मुकुर्ती, ये भी एक नीलगिरी प्लेटू का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव आ गया सिक्किम। सिक्किम का जो है ना, इसमें एक ही नेशनल पार्क है, कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, ये जो है ये नेशनल पार्क तो इसमें है ही, और लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और इसको लास्ट ईयर आपको याद होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया था उन्होंने, और ये फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट है इंडिया की, ये याद रखना आप। एक एमसीक्यू यहाँ बन जाएगा। और थर्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट ये पीक है वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन सी है, एवरेस्ट, सेकंड K2 है, ये वहाँ पे अपने उसमें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है। देन वी हैव ए जम्मू ग्लेशियर है यहाँ पे, एक थुलोंग मोनेस्ट्री भी है जो गोमपास की है, जो तिब्बतन होते हैं। फिर यहाँ पे टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, याद रखना है, बिकॉज है तो आप सोचोगे पहाड़ है बहुत ठंडा होगा, लेकिन टेम्परेट ब्रॉडलीफ हो गए, मिक्स फॉरेस्ट भी है, इसमें अल्पाइन ग्रासेस भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे। जानवर सारे वही जो पहाड़ों में हम उधर ऊपर पढ़ रहे थे, मस्क, डियर, स्नो लेपर्ड, ताहर, वाइल्ड डॉग हो गया, ये ब्लैक बियर हो गया, ठीक है, गोराल वगैरह इसमें मिल गए। नेक्स्ट वी हैव वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में याद रखना कि इसमें जो नेशनल पार्क है वो है जल्दापारा, गोरुमारा और 3 और हैं,
जो टोटल 6 हैं वैसे तो, लेकिन तो न्योरा वैली, सिंगालीला एंड बक्सा। अगर आप उसका मैप बनाएंगे ऐसे उसका अपना क्या नाम है उसका वेस्ट बंगाल का, तो ये यूँ आता है, ठीक है। थोड़ा ये और पतला कर लो इसको यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपना वो है, ये तो है बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। इधर अपना ये बिहार और झारखंड आ जाएंगे, नीचे उड़ीसा आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे तो है सुंदरवन एक तो। बाकी जो 5 के नाम जो मैंने बताए हैं अपने, जो जल्दापारा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगापुर और बक्सा, जो ये सब इसी जोन के अंदर है, ठीक है। अब इसमें याद करना बहुत मुश्किल है, कोई अंदर जाने की जरूरत नहीं, पर जितना याद रखना कि नॉर्थ वाले जो पार्ट है वेस्ट बंगाल के, उसी के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पीछे जल्दापारा जो है वो सवाना हो गया, ऑब्वियसली उस पार्ट के अंदर जो बारिश वारिश का नदी वदी का पानी है, तो घास वास भी हो गया कि वहाँ पे टॉल एलिफेंट ग्रासेस होती हैं, राइनोसोरस मिलता ही मिलता है वहाँ पे। और ये लार्जेस्ट राइनस पॉपुलेशन है काजीरंगा के बाद में, काजीरंगा में मैक्सिमम पॉपुलेशन है और जल्दापारा के अंदर सेकंड है, ठीक है। यहाँ बंगाल फ्लोरिकन भी मिलती है, कहते हैं कि बंगाल फ्लोरिकन के अंदर जो आई थिंक आप उसका MOF का आर्टिकल पढ़ोगे तो बंगाल के अलावा हर जगह मिल रही है वो, यूपी के अंदर, झारखंड में, आसाम में और ऊपर अरुणाचल तरफ, ठीक है। लेकिन ये बंगाल फ्लोरिकन को इस जल्दापाड़ा के अंदर नेशनल पार्क के अंदर भी दिखा गया है। देन वी हैव गोरुमारा, तो वो द्वार रीजन में बता दिया मैंने, हिल्स के अंदर ऊपर वाला पार्ट वो द्वार है, जहाँ पे शिवालिक के हटाव की जगह द्वार आ जाते हैं। इंडोमलय इको जोन सबको पता ही है, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, राइट साइड वाला ईस्ट वाला पूरा इंडोमलय इको जोन में आता है। बाकी मैंने उधर आपको कवर करवा दिए थे, ओरिएंटल और जो पहले आर्कटिक वाले दोनों पार्क जो मेन थे, ठीक है। इसमें लोअर गंगेटिक प्लेन के अंदर तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे और टेराई, द्वार, सवाना और ग्रासलैंड भी मिलते हैं यहाँ पे। कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, याद नहीं रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे तो आप कुछ भी ऐसे भी लगा सकते हैं। देन इसमें न्योरा वैली के अंदर भी कुछ खास नहीं है। सिंगालीला में याद रखना प्रोजेक्ट रेंट पंडा चलता है, ठीक है, और बक्सा आसाम को टच करता है। देन वी हैव सुंदरवन, सुंदरवन का पता ही है मैप के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क पार्ट्स में जोड़ दिया गया था। साइक्लोन आयला आया था 2009 में, इसने काफ़ी रिजर्व की वाट लगा दी। नेक्स्ट वी हैव अरुणाचल। अरुणाचल के अंदर नामदफा का 2015 के अंदर पहले ही सवाल आ चुका है। नामदफा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए फेमस है कि बिकॉज अगर अरुणाचल का मैप बनाएंगे तो एकदम जो ईस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है वहाँ पे नामदफा मिलता है। पहली बार तो ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है किस साइड के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया के अंदर है। यहाँ की फेमस क्यों है ये, बिकॉज ये नॉर्दर्न मोस्ट लो लैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। यूजली एवरग्रीन जो होंगे हमारे साउथ के अंदर ही मिलते हैं आपको, केरला वेरला के अंदर, ठीक है, ठीक है, वेस्टर्न जो घाट के जो रेन माउंटेन है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी मिलते हैं 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर। और ये वर्ल्ड में एक अकेली ऐसी जगह है ये। तो एक MCQ उसने उस साल यही पूछा था, ठीक है। इसी को एक्सटेंसिव हम डिप्टोरो कार्प फॉरेस्ट में यहाँ पे मिलते हैं। दफा बूम रेंज एंड जो पटकाई बूम रेंज है उसके अंदर में है ये। यहाँ पे पेल आर्कटिक एंड इंडोमलियन दोनों जोन है। पेल आर्कटिक और ओरिएंटल किस में थे, ग्रेटर हिमालय में। कंप्लीटली पेल आर्कटिक में किस में था, वो वाले अपने जो ये हैं ऊपर वाला जो हेमीज था, एंड ये वाला जो है अपना अरुणाचल वाला, ये पेल आर्कटिक एंड इंडोमलियन दोनों में। और इंडोमलियन जो मेन किस्में थे उधर वाले थे अपने जो ये वेस्ट बंगाल वाले सारे जो 5 थे, ठीक है। देन वी हैव यहाँ पे याद रखना ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, एल्पाइन मिडो ये वगैरह वगैरह मिल जाते हैं। इसमें 4 बिग कैट की स्पीसीज है, कौन कौन सी, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, इंडियन लेपर्ड है, बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो ये नामदफा का ये स्पेशलिटी था, ये सवाल पूछा था उसने। फिर एक और यहाँ पे नेशनल पार्क है मॉलिंग नाम से। मॉलिंग का मतलब होता है कि ये रेड ब्लड, रेड पॉइजन कहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नेक मिलते हैं, लेकिन अंदर जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है ये। तो मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, अरुणाचल के अंदर मिलते हैं। देन वी डिप्टरोक्राप हम पढ़ रहे थे, ये ट्रॉपिकल लॉलैंड एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज की एक स्पीसीज होती है जो यहाँ पे नामदफा के अंदर मिलती है। देन वी हैव आसाम। अब आसाम का मैप बना लो ऐसे, ठीक है, ये इस तरफ मैप बन जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, ये बन गया ऐसे, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ पे तो डिब्रू आ गया, गढ़ आ गया, ठीक है। नीचे वाले में सिलचर, दिफू यहाँ पे है, और ये इधर अपना सिलचर आ जाएगा, ये यहाँ पे गुवाहाटी आ जाएगी, और ये इधर आ जाएगा अपना दिसपुर टाइप आ जाएगा, ठीक है। फिर तो ये पार्ट है यहाँ पे अपना ये आ जाएगा इधर मेघालय। तो अब जो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, इसमें डिब्रू ये साइखोवा नेशनल पार्क है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें काजीरंगा। तो ऊपर से ऐसे वो क्या अपनी ब्रह्मपुत्र आ ही रही है ऐसे चलती जाके ना, और यहाँ जाके ड्रॉप कर जाती है मेघालय थोड़ा सा पास साइड में जाके। इसकी नॉर्थ के अंदर इस ब्रह्मपुत्र के, ये तो साउथ में हो गया, थोड़ा सा ऊपर ये औरांग है यहाँ पे। और अगर आप भूटान का मैप बनाया है तो भूटान यूँ है, ठीक है। और भूटान जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में थोड़ा अंदर जाके अपना ये है, क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट इधर है अपना, ये मानस नेशनल पार्क। तो ये मानस है, ये यहाँ पे कौन सा औरांग है, ये काजीरंगा है, और ये अपना डिब्रू साइखोवा है, ठीक है। तो इसको हम बना सकते हैं। इसके अलावा डिब्रू साइखोवा में देख लेना आप, जो कुछ है नहीं, ब्रह्मपुत्र एक तरफ है, लोहित रिवर है, डिब्रू रिवर है, और ये रेयर वाइट विंग्ड वुड डक को
कंजर्व करने के लिए बनाई गई थी। रेयर वाइट विंग वुड डक, वाटर बफेलोज हैं, पैरट बिल, टाइगर कैप लैंगूर वगैरह यहाँ मिलते हैं। कुछ खास इसमें देखने की जरूरत है नहीं, में बस इतना याद रखना। रेयर वाइट विंग वुड डक कहाँ पे थी? डिब्रू साइखोवा में थी। फिर एक अपना ये नामेरी नेशनल पार्क भी है। इस पूरे इसमें आसाम के जोन में सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, केन, बैम्बू के अपने वो मिलेंगे, और ओपन ग्रासलैंड के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आसाम वाले पूरे नेशनल पार्क के अंदर आप ये कहीं भी इसमें लगा सकते हो टिक MCQ के अंदर। फिर औरांग बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो औरांग वाला बता, येलो विल्फ वही आ गया, और इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी पार्ट हो गया, कुछ है नहीं इसमें। मॉइस्ट डेसिडुअस, स्वैम्प ट्री, वेटुवे, ये इधर वेट एलुविलियल आ गया, ग्रासलैंड आ गया, ठीक है। ये सब वही है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस है, वो काफ़ी यहाँ पे फेमस है। और फिर इसमें याद रखना पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग यहाँ मिलता है, हॉग डियर यहाँ मिलता है, ठीक है। बंगाल टाइगर मिलता है, बंगाल फ्लोरिकन भी यहीं आसाम में मिलता है, याद रखना। ये पिग्मी हॉग, बंगाल फ्लोरिकन और राइनोसोरस को तो पता ही आपको, ठीक है। देन आ गया मानस नेशनल पार्क। मानस में याद रखना ये यूनेस्को की वर्ल्ड साइट है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। हिमालयन फुटहिल में है, रॉयल मानस ऊपर है, भूटान के अंदर, अपने इंडिया के अंदर मानस है। यहाँ पे क्या मिलते हैं? 4 याद रखना, ये आसाम रूफ टर्टल, गोल्डन लंगूर, हिस्पिड हेयर 3 एंड पिग्मी हॉग 4। ये चारों के चारों बहुत फेमस हैं और ये मानस के ही स्पेसिफिक रहेंगे। असम रूफ टर्टल, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, हिस्पिड हेयर, पिग्मी हॉग वहाँ भी मिलता था औरांग के अंदर, ठीक है। लेकिन चारों अगर क्यूमुलेटिव यहाँ क्यूमुलेटिव यहीं मिलेंगे। हॉलक गुब्बन भी मिलेगा, राइनो से तो मिलना ही मिलना है, खत्म हो गया था जो 2007 के अंदर। बंगाल फ्लोरिकन जो मैंने बताया था वो यहाँ मिलेगी। फिर मानस किसी के फेमस है यहाँ पे? वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए फेमस है यहाँ पे, याद रखना। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, इसके ऊपर ये नाम पड़ा है मानस। यहाँ बता दी सेमी एवरग्रीन, ड्राई डेसिडुअस, वुडलैंड, मॉइस्ट डेसिडुअस, ग्रासलैंड वगैरह ये सब यहाँ मिलते हैं। काजीरंगा आ गया, वाइफ ऑफ करजन भाई साहब एंड रॉबर्ट करजन, जो अपने वो थे जो वाइसराय या गवर्नर जो भी था, ये भाई साहब जब इंडिया के अंदर थे, कब आया था? 1996 को 2001 के बीच में, सॉरी 1896 एंड 1901 के बीच में था ये शायद ना। और काफ़ी ये रिएक्टिव टाइप की इसकी पॉलिसीज़ थी, आपको याद होगा इसने। तो ये जो भाई साहब थे, इसकी जो वाइफ गई थी घूमने काजीरंगा, बोली मैं जाऊँगी वन हॉर्न राइनोसेरस देखने। मैडम गई, घूमती रही, कुछ दिन से मिला नहीं, दुखी होकर आ गई, करजन को बोला, तो करजन ने क्या किया? काजीरंगा रिजर्व बना दिया था उस टाइम पर। तो इसके याद रख सकते हो आप, करजन से इसका रिलेशन था काफ़ी। 2/3 जो पॉपुलेशन है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस की यहीं मिलती है। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर भी इसी रीजन में, इंडिया के अंदर छोटे से एरिया के अंदर काफ़ी टाइगर, यहाँ भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एलिफेंट, वाटर बफेलो, स्वैम्प डियर, इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी दिया है इसका नाम। यहाँ पे बील मिलती हैं और चपरुज मिलती हैं, ये कोई जानवर नहीं है। यहाँ पर रिवराइन की जो फ्लड के कारण जो लेक बन जाती है उनको बील बोलते हैं, और जो बीच बीच में जो एरियाज जो थोड़े से ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं, वो वहाँ को चपरुज बोलते हैं, ठीक है। 4 मेन टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन मिलती हैं। एलुवियल ग्रासलैंड हो गए, सवाना वुडलैंड हो गए, ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, नथिंग मच, इसमें कुछ है नहीं। मणिपुर के 2 नाम याद रखना, केबिल लमजाओ, शिरोयो। केबिल लमजाओ आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, हर जगह। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें फुमड़ीज होती हैं, ब्रो एंटलियर डियर होता है, इसका नाम संगाई होता है, जो यहाँ का स्टेट भी एनिमल भी है। ये डांसिंग डियर भी बोलते हैं, बिकॉज ये जब खड़ा होता है फुमड़ी के ऊपर, जब फुमड़ी हवा से बहती है तो ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो डांस कर रहा हो। ये लोकटक लेक के ऊपर है। सिरुई नेशनल जो पार्क है, ये थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ जाएगा। अगर आप मणिपुर का मैप बनाएंगे इसे स्क्वायर सा, तो ये तो यहाँ पड़ेगा ऐसे ना, लोकटक लेक वाला ये सिरुई ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पे ट्रैगोपैन मिलता है, लाइफ टाइगर लेपर्ड, कुछ है नहीं। सिरियू की लिली जो है ना यहाँ मिलती है, तो कुछ नहीं है। मणिपुर में याद रखिए, केबिल लमजाओ, सिरियू लिली। नेक्स्ट वी है मेघालय, मेघालय 2 हैं, बालाफक्रम एंड नोकरेक हिल। तो अगर आपने मेघालय का मैप बनाया होगा, आपने मेरा वो देखा होगा वीडियो फर्स्ट वाला इंडिया बुक का, तो यहाँ बताया था मैंने गारो, खासी, जयंतिया। गारो के अंदर नोकरेक हिल है, फिर खासी के अंदर सारी ये अपनी ये आ जाती हैं बारिश वाला जो चेरापूंजी, मोहसिन राम वाली, और ये वाला पार्ट के अंदर अपना जयंतिया के अंदर ये आ जाएंगे सारे के सारे। जो लॉन्गेस्ट वहाँ पे एक नेचुरल केव जो है, ठीक है, ये गारो हिल्स के अंदर मिलता है। इसको अबॉर्ड ऑफ द परपेचुअल विंड्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा विंड्स घूमती हैं यहाँ पे। लैंड ऑफ द स्पिरिट है, यहाँ भूत भूत का बहुत बोला मानते हैं, ठीक है। और यहाँ बार्किंग डियर और गोल्डन कैट भी मिलती है। गारो मिथ काफ़ी कुछ ज़्यादा यहाँ पे गारो की स्टोरीज मिलेंगी, और यहाँ मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं कुछ डिक के नाम से, तो ऐसे याद रखना। तो ये बालाफक्रम भी इधर ही है और नोकरेक भी इधर ही है। नेक्स्ट वी हैव इन नोकरेक हिल्स, ये भी गारो हिल्स के अंदर मिलेगा। ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिजिनस सिट्रस स्पीसीज मिलेगी यहाँ पे, जो कहते हैं कि यहाँ का ऑरेंज जो था ना, ये वर्ल्ड का सारा जो कहते हैं कि वो है पहला, मतलब कि एक तरीके से सब जो जितने भी ऑरेंज है सब यहीं से निकल के गए हैं। इसके अलावा एनिमल देखिए, हॉलॉक गिब्बन, पिग टेल्ड मकाऊ, स्टम्प टेल मकाऊ है, क्लाडेड लेपर्ड, एलिफेंट यहाँ पे चलेगा। फिर हॉलॉक गिब्बन भी यहाँ पे आ गया। तो ये तो याद रखना, जो पहला एक ही एप है इंडिया के अंदर जो इंडिया के अंदर मिलता है, और वो कौन सा है? हॉलॉक गिब्बन। और वो मिलता कहाँ पे? नोकरेक हिल के अंदर मिलता है, याद रखना, ये नोकरेक नेशनल पार्क के अंदर, ठीक है। तो हॉलॉक गिब्बन कहाँ मिल रहा है अपना? यहाँ पे मिल रहा है। आसाम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, और जो बताए थे गोल्डन लंगूर वगैरह, वो कहाँ मिल रहे थे? मानस के अंदर मिलते। पिग्मी हॉग कहाँ मिल रहा था? औरांग के अंदर मिल रहा था, और उधर मिल रहा था कहाँ पे? मानस के अंदर मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हॉलॉक गिब्बन, अपना एप आ गया नोकरेक के अंदर ना।
सिट्रस वाला जरूर याद रखना। बाकी ये नीचे कुछ देखने की जरूरत है नहीं। मॉइस्ट, एवरग्रीन, मॉइस्ट, डेसिडुअस, ब्रॉड लीफ, बम्बू, सब हर जगह यही मिल रहा है यहाँ पे। मिजोरम में नाम याद रख लो, मुरलैन एक है और फोंगपाई है, ये दोनों अगर यहाँ के मिजोरम के हैं। ब्लू माउंटेन है, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ बहुत ज़्यादा इतना घना है कि यहाँ पे एक सन कभी रे कभी पहुँचती नहीं है ग्राउंड के अंदर। इस एरिया को लैंड ऑफ नो रिटर्न या कुछ ऐसे कुछ बोलते रहते हैं ये लोग। देन वी हैव त्रिपुरा, में क्लाउडेड लेपर्ड का नेशनल पार्क है एंड राजबारी नेशनल पार्क है। नागालैंड का एक नेशनल पार्क है नेटांगी, कुछ खास अंदर जाने की जरूरत है नहीं हमें। अंडमान के अंदर आपका जो निकोबार के जो आइलैंड्स थे मैंने कवर करवाए थे इंडिया बुक के पहले वाले के अंदर, लास्ट के अंदर है वो। 7-8 स्लाइड थी मेन सारा उसका, पूरी बायो जियोग्राफी से लेके जो वहाँ पे डेमोग्राफी है, कौन कौन सी यहाँ पे वो हैं अपनी ये जो ट्राइब्स हैं, सारा कवर करवाने की कोशिश की थी मैंने। ठीक है, उसकी मैपिंग भी हुई थोड़ी थी उस दिन। अब ये देख लीजिए कैंपबेल नेशनल जो पार्क है और जो गैलेथिया नेशनल पार्क है, ये दोनों हैं निकोबार के अंदर, ग्रेटर निकोबार के अंदर। अगर मैप बनाएंगे तो ऊपर से आएगा अंडमान, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और देन निकोबार आ गया। ठीक है, ये बीच में अपना क्या है 10 डिग्री चैनल है या डंकन पैसेज ऐसे बताया था। कार निकोबार हो गया, नान कोवरी हो गया, और ये नीचे वाले इधर आ गए। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे गैलेथिया एंड ये कैंपबेल बे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जो नेशनल पार्क है ये ऊपर की तरफ जाएंगे पोर्ट ब्लेयर के पास में। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ था, इस जगह था पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो अपना अंडमान है, जो ये इसके अंडमान में क्या है कि नॉर्थ मिडल साउथ अंडमान में था, यहीं पर रेटलैंड आइलैंड वगैरह कुछ हैं। ये सॉरी लेब्रिंथ है ट्विन आइलैंड वाला, तो इसी जोन में तो ये यहाँ पे मिलेगा आपको महात्मा गांधी नेशनल पार्क। मैं आप वहाँ पे उसको वीडियो को देख लेना दोबारा जाके एक बार। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ मिलती है यहाँ पे। माउंट हैरियट एक वहाँ पे एक वो हिल है, जैसे वहाँ पे सैडल पीक है तो माउंट हैरियट भी कैसे, वहाँ पे अंडमान वाइल्ड पिग और ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। उसी वीडियो में मैंने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का भी मतलब मेंशन किया था कहाँ कहाँ कैसे मिलते हैं। फिर एक रॉबर क्रॉप है यहाँ पे, ये सब कोकोनट चुरा के भाग जाता है। ठीक है, तो उसको कोकोनट क्रैब भी बोलते हैं। ये बटरफ्लाई हॉटस्पॉट भी है, यहाँ पे काला पत्थर भी है। तो काला पानी में क्या था कि यहाँ पे कुछ काला पत्थर पे ले जाते थे बेचारों को, जो कैदियों को ऊपर से गिरा देते थे। तो ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क में आ जाता है ये। ठीक है, देन वी हैव ए रानी झांसी वाला। ठीक है, उसके बाद 3 तो ये बटन है, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन। तो ठीक है, याद रखना तीनों यहीं मिलेंगे। और सैडल पीक जो पता ही है आपको अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे। देन जो इस रानी झांसी वाला वो कहाँ मिलता है, रिचीज आर्चिपेलागो में। ऐसे अगर आप बनाएंगे, ये ग्रेटर अंडमान हो गया, लिटिल अंडमान हो गया, ये डंकन पैसेज हो गया, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आ गया, और ये इधर आ गया अपने निकोबार। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से बड़े बड़े आइलैंड्स हैं ये। तो इसी एरिया के अंदर उन्होंने क्या बना, रानी झांसी का बनाया है। ऊपर यहाँ पे क्या अपना वो आ जाएगा, जो अभी जो एक्टिव वॉल्केनो है अपना बैरियर वाला। फिर अपने यहाँ पे कोई इनविजिबल बैंक आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो रिचीज आर्चिपेलागो है वहाँ पे, उस पर होकर यहाँ पे फ्रूट खाने वाला बैट मिलता है। ठीक है, ये 100+ जितने भी मैंने नेशनल पार्क के सारे करवा दिए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सवालों के हिसाब से वो सारी निकलवा ली गई है। इनमें मेन तो अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ है। पहली बात है कौन से रिवर पासेज हो रही है, कौन कौन सा किस किस जोन में आता है, प्लस उनकी कुछ की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, जैसे कौन सा किस इको जोन के अंदर है, कौन से में, और जैसे पर्टिकुलर एनिमल्स कौन कौन से के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो है वो रमसार साइट के ऊपर है। इसमें हर बार एक ना एक लेक के ऊपर सवाल मिलता है। ठीक है, तो रमसार साइट सारी लेक एंड वेटलैंड के हिसाब से है, और वहाँ से कोई ना कोई मैपिंग का अगर हम पढ़ेंगे तो कोई ना कोई MCQ पढ़ने का चांस रहते हैं। और थर्ड वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 100% एक सवाल तो बनता ही है। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, फॉलो, शेयर। थैंक यू वेरी मच।